कैंसर से लड़ने के लिए हमारे पास कई वर्षों से 3 साधन थे: सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। ये साधन हमेशा हमारे लिए इस लड़ाई में ज़रूरी रहेंगे। लेकिन पिछले 2 दशकों में कुछ नए टूल्स या हथियार ऑन्कोलॉजिस्ट को हमें मिले हैं, जिनसे कैंसर से लड़ाई लड़ी जा सकती है। 2000s में टारगेटेड थेरेपी हमारे हाथ में आई, जो कि स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टारगेट को अटैक करती है एंड बॉडी के ऊपर लिमिटेड साइड इफेक्ट्स रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, एडल्ट्स मोस्टली, बट कुछ बच्चों की बीमारियों में भी इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। पर अभी रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी कुछ वर्षों से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है अनेकों कैंसर में। इम्यूनोथेरेपी का ही एक और रूप कार टी सेल, पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अब ये एक्सपेंसिव, बहुत हाईली डिफिकल्ट, टेक्निकली डिफिकल्ट मोडालिटी अब हमारी कंट्री में भी उपलब्ध है, मेड इन इंडिया। ये इनोवेशन, साइंस और मेडिसिन के लिए एक बड़ी जीत है। कार टी सेल का जो इलाज का तरीका है, ये बाकी ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। इसमें हम पेशेंट की खुद की सेल्स को हार्नेस करके, इन सेल्स को मॉडिफाई करके एक कार टी सेल में परिवर्तित करते हैं, जो कि स्वयं कैंसर से लड़ने की शक्ति रखता है। ये सेल्स फिर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। कहने में बहुत सिंपल है, बट ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है। पर स्पेसिफिक कुछ कैंसर्स में, जैसे बी सेल ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में, इसका सक्सेस बहुत अच्छा साबित हुआ है। अभी टिल रिसेंटली ये बहुत महंगी मोडालिटी थी और हमारे पेशेंट्स के वश के बाहर थी। अभी इंडिया में इंडिजिनस कार टी सेल्स बनने लगे हैं इस बीमारी के लिए, और हमारे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। अभी भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली कॉस्ट नीचे आएगी और कई पेशेंट्स जिनकी इन्हें ज़रूरत है वो इसका उपयोग कर पाएंगे। आज की तारीख में ये ट्रीटमेंट्स केवल उन लोगों के लिए हैं जिनमें बाकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स सब फेल हो चुके हैं, या बीमारी उन ट्रीटमेंट्स के बावजूद वापस आई है, जिसे हम रिलैप्स्ड या रिफ्रैक्टरी डिजीज कहते हैं। और अनेकों बीमारियों पे कार टी सेल के अध्ययन ऑनगोइंग है, और आने वाले समय में शायद उनमें भी इनका उपयोग हो सके। सो आई जस्ट वांट टू शेयर कि this is a major development. It is now accessible to at least some of our patients, and in the time to come, maybe more and more patients will be able to use this new modality of treatment.